हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल MGR टेक्निकल पर आपका स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, आज हमारे पास है एक कूलर मोटर जिसको आज हम सिंगल स्पीड में रिवाइंड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों छेद में से एक लीड इसकी निकली हुई होती है, जो कि कस्टमर ने दोनों की दोनों लीडों को खींच दिया है। जहाँ पर 2 वायर कैपेसिटर की होती हैं और 2 मेन लीड की होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको खोलकर देख लेते हैं और इसकी क्या कंडीशन है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी चारों की चारों लीडें टूट चुकी हैं, यानी एक भी लीड इसकी बची हुई नहीं है। और यहाँ से ये शॉर्ट भी हो चुकी है, यानी इसकी कॉइल यहाँ से टूट चुकी है, यानी इसके जो वायर हैं वो यहाँ से कट होकर टूट चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप इसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी समझ लीजिए। ये इसके कैप हो जाते हैं, ऊपर नीचे के 2 कैप हैं और एक रूटर हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर इसकी 2 कॉइल मैंने निकाल कर लंबी कर ली हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंची टेप के ज़रिए इसको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटी वाली कॉइल जो कि स्टार्टिंग की है, यानी 14 इंच में है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये 28 इंच गोलाई में इसको बना लेंगे। और दोस्तों, ये दूसरी वाली जो लंबी कॉइल है ये हो जाती है 18 इंच। तो टोटल ये 36 इंच गोलाई में आपको बनानी होगी। यानी जब फर्मा बनाया जाएगा तो ये इसकी डबल हो जाएगी, यानी ये 36 इंच गोलाई बन जाएगी और उसकी 28 इंच गोलाई बन जाएगी। और ये हो जाती है दोस्तों इसकी कंप्लीट बाइंडिंग डेटा। स्टार्टिंग में 115 टन, कॉयल साइज 28 इंच, SWG 32 और पिच हो जाती है 1 से 4, 1 से 6, 1 से 4 में 1 राउंड, 1 से 6 में 3 राउंड। और ये हो जाती है रनिंग वाली डेटा। कॉयल साइज हो जाता है इसका 36 इंच और SWG 30 नंबर। और पिच हो जाती है 1 से 4, 1 से 6, 1 से 4 में 2 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड। और टन डालेंगे दोस्तों इसमें 105। तो इस तरह से दोस्तों इसका मैंने पेपर काट कर निकाल लिया है। और अब यहाँ पर थोड़ी सी जान लेते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो कोर साइज़ है, यानी स्टेटर का जो साइज़ है वो 1 इंच हो जाता है, यानी 20 mm। और दोस्तों, अगर इसका इनर डायर देखा जाए तो वो हो जाता है पूरा 3 इंच। और आउटर डायर देखा जाए तो ये हो जाता है इसका 5 इंच। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर इसमें पेपर लगा लेते हैं और उसके बाद कॉयल बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें पेपर बनाकर लगा लिए हैं, यानी 24 स्लॉट का ये स्टेटर है और 24 के 24 स्लॉट में मैंने इस तरह से पेपर लगा लिए हैं। और साथ साथ दोस्तों ये कुछ टुकड़े इस तरह के काट लेने होंगे, यानी ग्रीन पेपर शीट भी आपको लेनी होगी जो 1 से 4 फीट में यूज़ होगी, क्योंकि इन्हीं ग्रीन पेपर शीट पर जो स्टार्टिंग वाली कॉइल है उसका भी एक राउंड इस पर आना होता है। और ये सफ़ेद वाली जो शीट हो जाती है ये PVC सफ़ेद वाली शीट हो जाती है, जिसको स्लॉट्स में ऊपर लगा लेते हैं और कॉइल लॉक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फर्मे पर आ जाते हैं और मशीन पर इस तरह से 36 नंबर 36 इंच गोलाई में फर्मा सेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 18 इंच साइज़ कॉइल का निकला था। तो जब हम फर्मा सेट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा मीटर है ये 36 इंच हो जाएगा, यानी 18 का दुगना कर लेंगे तो 36 इंच गोलाई में हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों 36 इंच की गोलाई में हमें 4 कॉइल बना लेनी है। तो चलिए 4 कॉइल जल्दी से बना लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर
रनिंग वाली 4 कॉयल 30 नंबर एल्यूमिनियम वायर से मैंने इसमें बना ली हैं और 105 पर कॉयल में 105 टन हमने इसमें डाल दिए हैं। यानी 105 की 4 कॉयल इसमें हमने 30 नंबर एल्यूमिनियम वायर से बना लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो रील होल्डर रखा हुआ है उसमें आप देख सकते हैं ये 30 नंबर एल्यूमिनियम वायर हो जाता है। और दोस्तों इससे हमने 105 टन हर कॉयल में डाल ली है। तो चलिए दोस्तों अब बारी आ जाती है कॉयल को डालने के लिए। तो आप किसी भी एक स्लॉट में इसको कॉयल को डाल लीजिए, किसी भी एक कॉयल में आप डाल लीजिए और बीच में 2 स्लॉट छोड़ने के बाद चौथे स्लॉट में दूसरा सिरा इसमें डाल लीजिए। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक सिरा हमारा राइट हैंड की तरफ हो जाता है और दूसरा वाला लेफ़्ट हैंड की तरफ हो जाता है, जो कि दूसरी कॉइल से जुड़ा हुआ है। आप चाहे तो लेफ़्ट हैंड की तरफ भी पहला वाला सिरा रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और चाहे तो राइट हैंड की तरफ भी पहला वाला सिरा रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें 2 राउंड देने के बाद इस तरह से ग्रीन पेपर का टुकड़ा यहाँ पर लगा दीजिए और उसके बाद दूसरी तरफ भी कॉइल को इस तरह से डाल लीजिए और यहाँ पर भी ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगा दीजिए। ग्रीन पेपर का टुकड़ा दोस्तों इसलिए लगा रहे हैं ताकि ऊपर रनिंग स्टार्टिंग वाली जो कॉइल है उसमें हमें एक राउंड इन्हीं ग्रीन पेपर शीट पर देना होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पर वाइट पीवीसी का टुकड़ा भी लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हरा वाला ही या ग्रीन पेपर का पीस ही इसमें लगाया जाए, वाइट कलर का भी इसमें टुकड़ा आप लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस सिर्फ ये है कि इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर हमें ऊपर स्टार्टिंग कॉइल का एक राउंड भी इसमें देना है। तो इस तरह से दोस्तों अब यहाँ पर हमें 1 से 6 में 3 बार कॉइल को इस तरह से डालना है, यानी 3 राउंड में कॉइल को डालना है और इस तरह से इसमें एक पीवीसी का टुकड़ा भी साथ साथ लगा देना है। ठीक इसी तरह से दोस्तों दूसरी साइड भी कॉइल को पूरा डाल देंगे और उसके बाद उसमें भी इसी तरह से एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा लेंगे ताकि कॉइल लॉक हो जाए और किसी भी तरह का बॉडी पर अर्थ होने से बच जाए। तो इस तरह से दोस्तों हमारी एक कॉइल इंस्टॉल हो चुकी है। और दोस्तों जिस तरह से हमने इस कॉइल को डाला है यानी इंस्टॉल किया है, ठीक उसी तरह से बाकी की 3 कॉइल भी इसमें सेम टू सेम इसी तरह से डाली जाएंगी। अब ठीक इसी तरह से दोस्तों दूसरी कॉइल को भी उठा लेते हैं। अब जहाँ पर आप ये पहला वाला इसका सिरा यानी आउटर वाला जो इसका सिरा है वो जहाँ पर आया है, ठीक उसी में एक स्लॉट छोड़ने के बाद तीसरी स्लॉट में यानी 1 से 3 के कनेक्शन में इसको डाला जाएगा, जिससे कि हमारी कॉइल की सीरीज सही बन जाएगी। और अगर हम इसको उल्टा डाल देंगे यानी इसके कनेक्शन पलट देंगे तो यहाँ पर कॉइल हमारी उल्टी हो जाएगी और उसकी सीरीज बदल जाएगी, जिससे कि मोटर जल्दी ख़राब होने का ख़तरा बढ़ जाएगा और उसमें स्पीड भी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए इसके कनेक्शन जैसे अगर आप सिंगल कॉइल डालते हैं
तो इसमें दो दो वायर हो जाते हैं और उसके बाद 1 से 3 में कनेक्शन करते हैं। ठीक इसी तरह से इसकी जो ये कॉइल है उनको भी इसी तरह से 1 से 3 के कनेक्शन में ही डाला जाएगा। यानी एक बार बाएं हाथ पे हमारी आउटर आएगा और एक बार दाहिने हाथ पर दूसरी कॉइल में आएगा। तो इसी तरह से दोस्तों अगर हमने इसकी सीरीज पलट दी तो यहाँ पर मोटर नहीं चल पाएगी, इसलिए इसकी सीरीज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों अब यहाँ पर हमारी दूसरी कॉइल भी इंस्टॉल होने लगभग हो ही चुकी है और यहाँ पर हम इसमें पीवीसी का एक एक टुकड़ा लगाते जाएंगे ताकि कॉइल लॉक हो जाए और एक भी वायर कॉइल से टच ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर दूसरी कॉइल भी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद ठीक इसी तरह से इसकी जो तीसरी वाली कॉइल है उसको भी हम इसी तरह से इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक बार मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, इसकी जो कॉइल साइज़ है वो 36 इंच गोलाई में रखी गई है और इसका जो वायर गेज है वो 30 नंबर इसमें हम यूज़ कर रहे हैं और इसकी जो पिच है वो 1 से 4 और 1 से 6 है। यानी 1 से 4 में इसके 2 राउंड दिए जाएंगे और इस तरह से ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगा दिया जाएगा और ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी इसी तरह से ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगा दिया जाएगा और उसके बाद 1 से 6 पिच में इसके 3 राउंड दिए जाएंगे। यानी कॉइल को 3 बार इसमें डाला जाएगा। पहले 1 राउंड, उसके बाद दूसरा राउंड, उसके बाद तीसरा राउंड और कॉइल को लॉक कर देंगे। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर इसकी जो बाकी की कॉइल है उनको भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। यानी सिर्फ एक ही कॉइल इसकी बच जाती है जो सेम टू सेम इसी तरह से इंस्टॉल की जाएगी। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो साथी मेरी वीडियो पर नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बराबर में बेल आइकन का निशान देख रहे हैं उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो उनके पास तुरंत पहुंचे। और जो दोस्त पहले से ही सब्सक्राइब हैं वो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अब उठा लेते हैं इसकी चौथी कॉइल और इसको भी इसी तरह से इसके अंदर डालना शुरू करते हैं। जैसा कि बाकी की 3 कॉइल इसमें डाली गई हैं ठीक उसी तरह से सेम टू सेम इसको भी इसी तरह से इसके अंदर डाला जाएगा। और ये हो जाती है दोस्तों इसकी रनिंग वाली कंप्लीट वाइंडिंग डेटा। बेहतर होगा इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो अब दोस्तों इसकी चौथी वाली कॉइल को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ पार्ट 1 में ही बनाया जा रहा है, दूसरा पार्ट भी इसका बहुत जल्दी ही आपको दे दिया जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए इसको सिर्फ एक ही पार्ट में बनाया गया है क्योंकि मकसद आपके टाइम को वेस्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है।
तो जल्दी ही इसका दूसरा पार्ट भी आपके सामने आने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो चौथी कॉइल है वो भी कंप्लीट लगभग हो चुकी है। तो जिस तरह से दोस्तों इसमें पहली कॉइल डाली जाती है, ठीक उसी तरह से सेम टू सेम इसकी बाकी की तीनों कॉइल भी डाली जाएंगी। सिर्फ पहली कॉइल इसकी डालना अच्छे से समझ लीजिए, तो बाकी 3 कॉइल डालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर दोस्तों हम पहली कॉइल को ही सही से नहीं समझेंगे तो बाकी की कॉइल में और ज़्यादा उलझते चले जाएंगे। इसलिए बेहतर ये होगा कि इसकी पहली कॉइल को बहुत ही अच्छे से समझें, ताकि बाकी की और कॉइल डालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी चारों की चारों कॉइल इसमें अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है और ये 2 लीडें इसकी निकलकर आ चुकी हैं। अब दोस्तों बारी आ जाती है इसको चेक कर लेने की। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसमें अपना सीरीज़ बोर्ड लगा लिया है और यहाँ पर अपना सीरीज़ वायर लगाने के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है और इसकी दोनों लीडों पर भी वायर लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी बिल्कुल सीरीज़ अच्छे से बता रहा है और बॉडी पर भी किसी तरह का कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों इसकी स्टार्टिंग वाला हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्दी हम पार्ट 1 में आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। खुदा हाफिज़।